Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. क्या आपके ट्विन फ्लेम हैं? डू यू हैव अ ट्विन फ्लेम? आप जब ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं थे, जब आपको दूर दूर तक इस कनेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तब तक तो ठीक। पर जैसे ही आपके सामने ये आपको या आपको कहीं से पता चलता है ट्विन फ्लेम फेनोमेना के बारे में, तब आप थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और फिर धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं आप अपने आप को। उसके बाद आप इन सभी वीडियोस को सुनने और इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जनरली हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे एनर्जी फ्रिक्वेंसी के बाहर हो या इंटरेस्ट के दायरे में ना हो या जिससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। पर हाँ, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एज अ नॉलेज इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। और ये एक्सप्लोर करते हुए आप भी हो सकता है जानना चाहें क्या आपका भी ट्विन फ्लेम है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे कॉमन साइंस को आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप भी पता लगा पाएंगे कि आप भी कभी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साइन नंबर 1 से। क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? साइन नंबर 1, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को जानने से बहुत पहले से ही आपके दिल में एक खालीपन होगा। यू हैव अ डीप लॉन्गिंग फॉर समवन। आपको अंदर से फील होगा कि आपके लिए कोई बना है, कोई है जो आपका वेट कर रहा है, कोई है जिसे आप देखते ही पहचान लेंगे, कोई है जिसके लिए आप लोनली फील करते हैं, कोई है जो आपको आपकी ही परछाई सी लगे, जस्ट लाइक योर शैडो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब छोटी थी मेरे स्कूल से कंप्लेन आता था कि पता नहीं ये बच्ची अकेले में इतनी खोई खोई सी क्यों रहती है, क्यों किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और अपनी ही दुनिया में रहती है। और मुझे बचपन से ही दोस्त बनाना बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि कोई था जो हमेशा मेरे साथ रहता था, जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ होता था। आप हो सकता हो यकीन ना करें, पर ये सच है। जब भी मैं परेशान होती थी मुझे लगता था कि कोई है जो कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। मैं मन ही मन उससे बातें करती, उसके रोने तक की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, उसकी सिसकियाँ, उसका हंसना, उसका मुझे आवाज़ लगाना, ये सब सुनाई देता था। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी सेम टू सेम चीज़ें हों, but there will certainly be deep longing for someone. साइन नंबर 2, क्या आप ट्विन फ्लेम हैं? साइन नंबर 2 ये होगा, आप चाहे जितने भी रोमांटिक रिलेशनशिप में रह लें, चाहे आपके स्पाउस कितने ही रोमांटिक लविंग क्यों ना हो, आप भी उनको अपना 100% हो सकता है दे रही हो। इवन देन you will be lonely in that relationship. और ये lonely ऐसा नहीं कि हमेशा फील होगा, ये loneliness हमेशा फील होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये उस वक्त ज़्यादा फील होता है जब फुल मून, न्यू मून या जब कोई पोर्टल चेंज हो या जब आप लाइफ के किसी चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हों। साइन नंबर 3, क्या आपके ट्विन फ्लेम हैं? आपको कुछ पर्टिकुलर लव सॉन्ग, रोमांटिक कोट्स या कोई ऐसी पेंटिंग या कोई रोमांटिक पोएम से लगाव हो जाएगा। दो साइंस आर कनेक्टिंग टू योर हार्ट इवन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लव। होता क्या है, हमारी सोल को पता होता है कि हमारा स्प्लिटेड सोल हमें ढूंढ रही है। तो ऐसे में उन दोनों के सोल को, वो दोनों सोल, स्प्लिटेड सोल कम्युनिकेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स या कोट्स आपको
इतने अट्रैक्ट करने लगेंगे कि आप उसको गुनगुनाए बगैर नहीं रह पाएंगे, या कोई आर्ट पीस से आपका लगाव हो जाएगा। मैं जब 1.5 साल की थी, और मैं ये आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि कुछ क्लैरिटी भी मिल सके, और ये सच में मुझे आपके सामने डिस्क्लोज करना एक अजीब सी फीलिंग और ये गाइडेंस थी कि आपको मैं ये चीज़ बताऊं। मैं जब 1.5 साल की थी उस वक्त मेरे माँ पापा मुझे घुमाने कहीं लेके गए थे। वहाँ पर बहुत सारी चाइना क्ले से बनी हुई खिलौने बिक रहे थे। चाइना क्ले मीन्स वो जो चीनी मिट्टी के जो खिलौने जो बने होते हैं ना, वो। तो मैं किसी शॉप में गई, और उस वक्त जब मैं छोटी थी इस तरह के खिलौने ही ज़्यादा मिलते थे। पूरा वहाँ पे क्या क्या था, पूरा किचन सेट वहाँ पे था, तरह तरह के एनिमल्स, बर्ड्स, और भी बहुत कुछ रंग बिरंगे खिलौने, सभी कुछ थे। पर मुझे वहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति, जो वाइट कलर की मूर्ति थी, वो मुझे पसंद आई। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कुछ और ले लो, ये तो लेंगे ही, पर मुझे वो कुछ और भी बोल रहे थे कि कुछ और भी ले लो, जैसे और भी जो तमाम किचन सेट या जैसे डॉल वगैरह चीनी मिट्टी के ही थे वो बने। तो लेकिन पर मुझे कुछ और पसंद ही नहीं आया, जबकि और भी कलरफुल और भी कितने सारे वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि मेरी माँ पापा बताए थे ये सब। तो मुझे सिर्फ वो शिव जी पसंद आए, वो शिवा की मूर्ति। और ये जो आप स्क्रीन पर लॉर्ड शिवा की छोटी सी मूर्ति देख रहे हैं, वो वही मूर्ति है जो मैं अपने शादी के बाद भी अपने साथ लाई थी, और आज भी मेरे साथ है। मतलब वो 1.5 साल जब मैं थी उस वक्त ये खरीदी गई थी, और आप यकीन माने आज मेरी 41 प्लस एज है। ये मेरे लिए, मेरे साथ आज भी है। ये मेरे लिए बहुत ही खास मूर्ति है। तो ये इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा, मुझे आज गाइडेंस आया ये, इसलिए आज मैंने स्क्रीन पे भी ये मूर्ति शो करी है। साइन नंबर 4 देखते हैं, क्या आप ट्विन फ्लेम हैं? आप देखिएगा, आपको विविड ड्रीम्स आएंगे। अक्सर आपको ऐसे ड्रीम्स आएंगे जिनमें सालों पुरानी कोई घर या सालों पुरानी कोई ड्रेस पहनकर, जैसे राजा महाराजा या उस वक्त के ज़माने में लोग जैसे ड्रेस पहनते थे ना, कभी आप देख सकेंगे कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आपको किसी और दुनिया में ले जाएगा, जो आपको फेरी टेल की दुनिया में भी ले जाएगा, जिसको देखकर कम से कम कुछ घंटों तक, जैसे आप ड्रीम देखें और नींद से उठे, कुछ घंटों तक आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर इस टाइप की ड्रीम का क्या मतलब है। जनरली हम ड्रीम देखते हैं तो आँख खुलने के साथ ही भूल जाते हैं कि उसमें देखा क्या। पर अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं या आप ट्विन फ्लेम हैं, वो आपको ड्रीम में आकर मिलते हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं ड्रीम के थ्रू। क्योंकि न जाने कितने पास्ट लाइफ्स आप जी के आते हैं। कभी आप राजा महाराजे के टाइम में भी रहे होंगे, कभी आप बहुत पुराने ज़माने में जो संत हैं उनसे भी उस ज़माने में भी हो सकता है आए हों। कभी जैसे उस आज के ज़माने के पहले जो ज़माना था उसमें भी आप दिखे होंगे। ज़रूर नहीं कि आप सिर्फ रानी ही हो या राजा ही हो, आप उनके कंटेम्पोररी, उनके समकालीन हो सकते हैं। इसलिए वैसा ड्रेस, वैसा गेटअप, वैसी ही दरबार, पैलेस या कच्चे मकान, कच्ची सड़कें ऐसी शो होंगी, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आपसे कनेक्ट करते हैं ड्रीम के थ्रू। कभी कभी आप फेस भी देख पाइएगा कि हाँ, आप जिसके साथ कनेक्टेड थे उस ड्रीम में, वो फेस भी कई ड्रीम में सिमिलर, सेम फेस हो सकता है। एक ही इंसान एक ही फेस पर ड्रीम की प्लॉटिंग अलग अलग होगी। जैसे आप अपना फेस देखे हैं, आपके ट्विन का भी फेस दिखा, लेकिन जैसे ही आपकी ड्रीम चेंज होगी, उसकी प्लॉटिंग सिर्फ चेंज होगी। आप उसमें भी हस्बैंड वाइफ थे, या उसमें भी आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में थे, या कुछ ऐसे ही
उसमें भी आप देखेंगे कि अरे ये तो उस वक्त भी मेरे साथ थे, यही सेम फेस, लेकिन प्लॉटिंग चेंज होगी। इसके साथ ही आप अक्सर डे ड्रीमिंग भी करने लगते हैं। घर में कोई नहीं है पर आप किसी से बातें कर रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहा हो जैसे, और ये इतना ब्यूटीफुल सा समा होता है, इतना ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस होगा जो आप इसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। यस, क्योंकि सोल के लिए कोई भी बंधन नहीं होता। तो ऐसे में आपके ट्विन सोल आपसे आकर मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करके जाते हैं। तो ये डे ड्रीमिंग, आपको डे ड्रीमिंग होगी। घर में कोई नहीं है लेकिन आपको लगेगा कि यू आर नॉट अलोन। और ऐसा नहीं कि आप डरेंगे, नहीं, आपको इतनी अच्छी फीलिंग, इतनी अच्छी अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि ये समा, ये टाइम थोड़ी देर के लिए और रुक जाए। साइन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। क्या आप ट्विन फ्लेम हैं? क्या आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं? इसका एक और साइन ये भी होता है, यू वुड हैव lived a tough childhood or some unfortunate events which make you prove to unconditional love, which make you prone to unconditional love। मतलब जो अगर ट्विन फ्लेम आप अगर हैं, आपकी जो चाइल्डहुड डेज है या बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होगी, नहीं तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स रहे होंगे जो बहुत प्लीजिंग नहीं रहा होगा, या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि अच्छे नहीं थे, जो कि वो इवेंट्स अनफॉर्चुनेट थे, ऐसी कोई घटना ज़रूर घटी होगी। या माँ पापा में से कोई एक नहीं रहेगा, या माँ पापा में से अगर है तो सेपरेशन, या बहुत ज़्यादा एक गरीबी, इस टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है। या फैमिली में अगर माँ पापा साथ भी हैं, है भी, तो फैमिली में बहुत ज़्यादा रिफ्ट, टेंशन देखने को मिल सकता है। या अगर आप बहुत सारी बहनें हैं तो इन सब का ये चाइल्डहुड, मेनली ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स का चाइल्डहुड डेज ट्रॉमेटाइज होता है। या कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकता है ट्रॉमेटाइज ना हो, सब कुछ ठीक, लेकिन ऐसा कुछ इवेंट होगा जो अनफॉर्चुनेट होगा, जो होना नहीं चाहिए चाइल्डहुड डेज में। तो ये चीज़ ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जब 12 साल की मैं थी तो मेरे दोनों ही पेरेंट्स की एक्सपायर हो गए थे जब मैं 12 साल की उम्र की छोटी सी बच्ची थी। तो ये मैं ऐसा ही कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ कुछ ट्रॉमेटाइज, चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज रहता है 70%, और बाकी के ऐसे होंगे अगर ट्रॉमेटाइज नहीं हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो ऐसा हो सकता है कि उनके जो चाइल्डहुड डेज में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हों, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो या कुछ ऐसे इंसिडेंट जो होना नहीं चाहिए। तो ये इससे भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, साइन ये भी है कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। साइन नंबर 6 और लास्ट साइन, आपको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट करने लगेगा। आप ढूंढने लग जाएंगे आखिर है क्या। आपको कहीं से भी डाउट नहीं होगा, और तो और कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप डाउट में रहेंगे ही नहीं। ये सब इल्यूजन है, ऐसा आपके दिल में आएगा ही नहीं। ऐसा किसके दिल में आता है कि ये सब इल्यूजन है या ये सब ऐसा होता ही नहीं है? उनके दिल में आ सकता है जो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक्सपीरियंस ही नहीं किए हैं उनको, या जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनके दिल में बार बार ये डाउट आएगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब इल्यूजन है। पर आप इस कनेक्शन पर पूरा विश्वास करेंगे क्योंकि आपकी सोल इस पर विश्वास करने के लिए आपको बोलेगी, आपको सोल पुश करेगी। ट्विन फ्लेम रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है या
उस रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए, सुनने के लिए। यू विल अट्रैक्टेड, यू विल ड्रॉन टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ ब्लॉग्स, दिस टाइप ऑफ यूट्यूब्स चैनल्स। तो ये भी एक साइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। आप चेक कीजिए, अगर ये सारे सिम्टम्स, सारे साइंस आपसे मैच करते हैं, 100% आप ट्विन फ्लेम्स हैं। अगर अभी आपको मैच कर रहा है बट यू आर नॉट मेट विथ योर ट्विन फ्लेम, लाइक, तो भी कोई बात नहीं। मतलब इसका मीन्स ये है कि आप कभी ना कभी अपने ट्विन फ्लेम से इसी लाइफ टाइम में ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम के मिलने का कोई पर्टिकुलर एज नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप 25 ईयर्स के हैं या 45 के हो गए या 60 के हो गए, अभी भी नहीं मिला, नहीं। बहुत लोग अपने ट्विन को 18 ईयर्स से भी मिल लेते हैं, कोई 25 में भी मिल लेते हैं, कोई 35 प्लस में मिलता है, कोई 60 प्लस में भी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। तो अगर ये 6 साइन आपसे मैच कर रहा है और अगर आप जो भी वट एवर यू आर हैविंग द एज नाउ, आप इस उम्र में, इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन से ज़रूर मिलेंगे। एंड यस, यू आर ट्विन फ्लेम। आज का मेरा वीडियो इसी पे बेस्ड था कि ट्विन फ्लेम आप क्या हैं, क्या आप ट्विन फ्लेम हैं, 6 पॉइंट्स के साथ, 6 साइंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, बहुत सारा, ढेर सारा ब्लेसिंग्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।